नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं मैनपाल कश्यप। इस समय हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता रणधीर सिंह सुलखनी हैं और मौजूद हैं और बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से नायब सैनी को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री बनाया गया और नई सरकार का आगाज हुआ, नई सरकार में क्या रहेगा उस उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। रणधीर सुलखनी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है पंजाब केसरी। धन्यवाद मेनपाल जी। सबसे पहले तो मैं पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं आज हरियाणा में जो हमारा ओबीसी मोर्चा है, मैं रणधीर कश्यप सुलखनी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ओबीसी मोर्चा बीजेपी हरियाणा, मैं अपने ओबीसी वर्ग की ओर से और अपने संगठन की ओर से हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अभी 3-4 दिन पहले एक बहुत बड़ा उपकार ओबीसी वर्ग पे हरियाणा में किया। 1966 के बाद ये पहला मौका है जब हरियाणा में ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री बना। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने श्री नायब सैनी जी, जो एक साधारण परिवार से है, एक गांव से उठकर राजनीति में आए और उन्हें हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने ये आने वाली पीढ़ियों को और अन्य पार्टियों को एग्जाम्पल दिया कि अगर ओबीसी वर्ग के बारे में हरियाणा के इतिहास में किसी ने सोचा तो वो सबसे पहला प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। उन्होंने ये उपकार ओबीसी वर्ग पे किया और साथ ही मैं जो करनाल लोकसभा से आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को प्रत्याशी बनाया गया, उसके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मनोहर लाल जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो सही मायने में एक फकीर है। आपने देखा कि आज से पहले हरियाणा में बहुत से मुख्यमंत्री हुए, लेकिन जो राजनीति की आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए मनोहर लाल खट्टर जी ने एक एग्जाम्पल फिट किया। उन्होंने पहले अपनी जगह अपने बहुत ही अजीज और एक साधारण परिवार के व्यक्ति को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद विधानसभा से इस्तीफा दिया और उसके बाद एक बहुत बड़ा कदम, अपनी जो उनकी निजी संपत्ति थी उसको भी प्रधानमंत्री राहत कोष में दान में दे दिया और अपना जो निजी आवास था उसको लाइब्रेरी के लिए दान कर दिया। एक ऐसा मुख्यमंत्री हरियाणा में हुआ जिसको आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि 9.5 साल हरियाणा का मुख्यमंत्री रहने के बाद उस व्यक्ति के पास जो था वो भी दान कर दिया। नहीं तो यहां तो ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री भारतवर्ष में हुए कि आज तक किसी पे आय से अधिक संपत्ति का केस, किसी पे कोई केस, हजारों केसों में उलझे पड़े हैं पूर्व मुख्यमंत्री। लेकिन हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने 9.5 साल राज करने के बाद आज पूरे भारतवर्ष में कोई एक आदमी ऐसा नहीं कह सकता कि मनोहर लाल जी ने फलां जगह कोई बड़ा होटल बनाया, बड़ी संपत्ति खरीदी या बड़ा महल खड़ा किया। उनके पास तो जो था उन्होंने वो भी दान कर दिया। इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व और
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने हमारे हरियाणा को ऐसा मुख्यमंत्री दिया और अब वो हमारी करनाल लोकसभा से एमपी बनकर इस लोकसभा की सेवा करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से 6 महीने की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री नायब सैनी को बनाया गया, कैसे देखते हो? क्या उम्मीद उनसे आप करते हैं? देखिए मेनपाल जी, मैं ओबीसी वर्ग के में जो ओबीसी का ए वर्ग है, ओबीसी ए से आता हूं और कश्यप समाज हरियाणा में अगर ओबीसी में देखा जाए तो सबसे बड़ा वर्ग है। लेकिन हमारे समाज के बहुत से नेता हुए और आज हमारे समाज के जो साथी हैं, जो लोग हैं, उनके मन में थोड़ी सी टीस है और वो टीस आप सभी जानते हैं कि संगठन और सरकार में भागीदारी की है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, शीर्ष नेतृत्व से और अभी अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने आदरणीय नायब सैनी जी से ये आग्रह करूंगा कि आने वाले दिनों में, जैसे कि जग जाहिर है कि कश्यप समाज ओबीसी वर्ग में काफी बहुमूल्य है और ये समाज आज बीजेपी की तरफ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ और नायब सैनी जी की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है कि अब हमारे समाज को भी मान सम्मान मिलेगा। लेकिन समाज को तो पूरी तरह से दरकिनार किया जा रहा है। देखिए, हमारा जो समाज है वो इतना साधु संपन्न नहीं है, हमारे लोग ज्यादा राजनीति में भी नहीं है, लेकिन अब जो हमारी आने वाली नई पीढ़ी है वो राजनीति में डेवलप हो रही है और मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से यही आग्रह करूंगा कि इस समाज की तरफ भी देखा जाए। तो जिस तरीके से 9.5 साल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज किया है, प्रदेश की अगर बात की जाए तो प्रदेश में विकास कार्य की बात की जाए, युवाओं की रोजगार की बात की जाए, तो क्या कुछ पूरे अगर उसमें देखा जाए तो 9.5 साल में क्या? देखिए, हमारी बीजेपी सरकार पिछले 9.5 साल में और पिछले 10 साल में केंद्र की हमारी बीजेपी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारी ऐसी योजनाएं लेके आई जिससे दबे कुचले और अंत्योदय लास्ट पंक्ति में बैठे लोगों को बहुत फायदा हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी जो उपलब्धि मैं समझता हूं कि आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड एक ऐसी योजना है जिससे आम जन को फायदा हुआ है, गरीब आदमी को फायदा हुआ है। पहले क्या था कि किसी गरीब आदमी को कोई बड़ी बीमारी हो जाती थी, बड़े हॉस्पिटल में जाता था, पैसे ना होने की वजह से वो इलाज से वंचित रह जाता था और उसी बीमारी के चलते वो बेचारे दम तोड़ जाते थे। लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर एक आदमी को जिसकी आय 1,80,000 से कम है उसको आयुष्मान कार्ड का अधिकार दिया है और इस कार्ड की वजह से आज लोगों का जीवन सुलभ हुआ है। और इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले ही हरियाणा सरकार ने एक और योजना लागू की है, दयालु योजना। दयालु योजना में 3 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की आयु तक, भगवान न करे किसी के घर में, किसी के परिवार में ऐसा हो, अगर 3 वर्ष से 60 वर्ष की आयु तक किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सरकार दयालु योजना के तहत 1 लाख से लेके 5 लाख तक का अनुदान उस परिवार को देगी। जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव का आगाज शुरू हो गया है और कल से आचार संहिता लग गई है, तो उसी को लेकर जो करनाल से जो प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बना, क्या क्या तैयारियां हैं और क्या लगता है लोकसभा? देखिए, करनाल से हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी प्रत्याशी हैं और वो यहां से भारी बहुमत से जीतेंगे
और हरियाणा की 10 लोकसभा से कमल खिलेगा और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बार फिर बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार होगा। वो उसका विधानसभा का भी चुनाव है, उपचुनाव है, उसको लेकर देखिए विधानसभा का जो उपचुनाव है उसमें भी हमारा जो भी कैंडिडेट होगा वो भारी बहुमत से करनाल विधानसभा से जीतकर विधानसभा पहुंचेगा। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए ये शीर्ष नेतृत्व की बात है, मैं इस बारे आपको अभी कुछ नहीं कह सकता, जैसा होगा आपके सामने आ जाएगा। अभी आपने अपना हक मानने की बात कही थी भी हमारा हक प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा, तो हरियाणा में क्या विधानसभा में भी अपना हक मान लेंगे आप लोग लोकसभा को? देखिए जैसे मैंने कहा कि ओबीसी वर्ग में बीसीए में कछुआ समाज बहुत भारी संख्या में है और हरियाणा की 20 से 25 सीटों को हम इफेक्ट करते हैं। उसके अलावा 7 से 8 विधानसभा हरियाणा में ऐसी है, अगर पार्टी हमारे समाज को, हमारे साथियों को मौका दे तो हम बड़ी आसानी से विधानसभा की सीट निकाल सकते हैं। तो जिस तरीके से नायब सैनी मुख्यमंत्री जी हैं, 6 महीने के मुख्यमंत्री है, क्या उनसे उम्मीद करते हैं आप 6 महीने? देखिए नायब जी जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं, उनके नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव होगा और आने वाले विधानसभा के बाद भी नायब जी भी हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। क्या उम्मीद करते हैं, कितना युवाओं के लिए क्या क्या कुछ लेकर, मतलब कोई खास या किसानों के लिए कोई कुछ इस तरह का? देखिए युवाओं के लिए तो आप सभी जानते हैं कि जब से हमारी सरकार हरियाणा में बनी है, खर्ची और पर्ची वाला सिस्टम बिल्कुल समाप्त हो चुका है। आज ऐसे ऐसे युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं जिनका राजनीति से दूर दूर तक का रिश्ता नहीं था, उन्हें अपनी योग्यता के आधार पर नौकरियां मिली है। क्या अपनी जो नायब सैनी मुख्यमंत्री जी है, क्या निष्पक्ष काम करेंगे सभी के लिए? हमारी सरकार पहले भी निष्पक्ष काम करती रही है और आगे भी निष्पक्ष ही काम होगा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इंद्री हल्के की जनता से या करनाल की लोकसभा से? मैं इंद्री वासियों से यही आग्रह करूंगा कि जो ये चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, इसे आप एक उत्सव, एक त्योहार की तरह मनाएं, क्योंकि राजनीति में चुनाव एक त्योहार ही होता है, उत्सव होता है, और आप इसमें भागीदार बने और बहुत अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से मिलजुल कर इस त्योहार को मनाएं और भारत में फिर से कमल का फूल खिलाएं और मोदी जी की सरकार बनाएं। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये रणधीर सुलग्ने जी थे हमारे साथ मौजूद और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं और इनका बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, यानी कि ओबीसी को के ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार किया है और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि आने वाली जो लोकसभा के चुनाव है 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से जीत होगी। मेरे सहयोगी निर्मल संधू के साथ मैं पाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी इंद्री। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।